विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नरियों, आज हम आपको समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति इसके विषय में बताएंगे। आदिकाल से देव और दानवों में युद्ध चला आ रहा है, जो आज तक चलता रहता है। सत्ता और संपत्ति की लड़ाई और अभिमान इसका मूल कारण है। पूर्व काल में देवताओं और दानवों का युद्ध हुआ। देवता हर बार की तरह परास्त हो गए। वो दुखी होके भगवान विष्णु के पास गए और प्रणाम करके खड़े रहे। प्रभु ने पूछा कि हे देवताओं, आने का कारण क्या है? आपकी क्या मनो इच्छा है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। तब देवता लोग बोले कि प्रभु, राक्षस लोग हमें हैरान करते हैं, हम परेशान हैं, ऐसा बार बार होता है, इसलिए हमें हमेशा शांति रहे, ऐसा उपाय बताएं। भगवान बोले कि सबसे पहले राक्षसों के साथ संधि करो और उनके साथ मिलके समुद्र का मंथन करो, जिससे अमृत निकलेगा। अमृत पान करके अमर हो जाओ, तब शांति मिलेगी। देवताओं ने कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा का पालन होगा, पर आप हमारे साथ हमेशा रहना, ताकि राक्षस लोग हम पर आक्रमण ना कर दें। भगवान ने तथास्तु कहा। सभी देवता राक्षसों के पास एक दूत भेजा और कहा कि देव और दानव भाई भाई हैं, इसलिए झगड़ा नहीं करना चाहिए। दोनों मिलकर समुद्र का मंथन करें तो उससे अमृत निकलेगा, जिसको पान करके हम दोनों अमर हो जाएंगे। राक्षसों को यह बात बहुत अच्छी लगी और वो सम्मत होके दोनों मिलकर मंदराचल पर्वत की मथानी बनाए, बासुकी नाग की डोरी बनाए और समुद्र मंथन का काम शुरू हुआ। पहले बासुकी नाग को देवताओं ने पकड़ा, पर अभिमानी राक्षसों ने झगड़ा किया कि हम कमज़ोर थोड़ी हैं, पूंछ तुम पकड़ो, मुंह हम पकड़ेंगे। देवताओं ने मुंह का भाग राक्षसों को सौंप दिया और खुद पूंछ पकड़ के समुद्र मंथन करने लगे। समुद्र में रहने वाले जीव व्याकुल होकर चारों तरफ भागने लगे। तब समुद्र की लहरों से हलाहल विष निकला। उस विष के ताप से जीव सृष्टि खत्म होने लगी। तब सभी ने भोलेनाथ को याद किया। भगवान शंकर प्रकट होके जगत के कल्याण के लिए सारा विष पान कर गए। सबको शांति हुई। नाग के मुख से ज्वाला निकलती थी, जिसके ताप से सारे दैत्य काले पड़ गए, पर अमृत की लालच से कुछ बोले नहीं और मंथन चालू रखा। मंथन से कई रत्न, घोड़ा, हाथी, कल्पवृक्ष आदि 14 रत्न निकले, जो देवताओं को दे दिया। सभी अब महालक्ष्मी जी स्वयं प्रकट हुई। उन्होंने विष्णु भगवान के गले में माला डालकर अपना पति बना लिया। तब अमृत कलश निकला। देव और दानव अमृत पीने के लिए झगड़ा करने लगे। तब भगवान विश्व मोहिनी का रूप लेके प्रकट हुए। सभी मोहित हो गए और भगवान विष्णु ने विश्व मोहिनी का रूप लिया। तो झगड़ा न करो, ऐसा कहा, मैं तुमको बराबर बराबर अमृत बांट देती हूँ। देव दानव लाइन में बैठ गए। विश्व मोहिनी ने देवताओं को अमृत और राक्षसों को मदिरा बांट दिया। इस प्रकार देवता अमर हो गए और राक्षस मदमस्त हो गए। आज भी देवता लोग सत्कर्म करके अमर हैं और राक्षस लोग बुरा कर्म करके मदिरा पान करते रहते हैं। यह है समुद्र मंथन से अमृत की उत्पत्ति। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए और कथा को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई ज्योतिष पूछना है, तो 9825200108 पर फ़ोन करिए, हम आपको बताएंगे।
कि आपके जीवन में क्या कमी है और आपको क्या करना चाहिए। आपके ग्रहों का निवारण भी हम कर देंगे। चैनल सब्सक्राइबर जरूर करें।